इजी टू फॉलो चैनल पे आप सबका फिर से स्वागतम। तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो है कि हम लोग होम लोन को कैसे इंटरेस्ट फ्री बना सकते हैं। तो अभी के ज़माने में 80 टू 90% लोग जो है, किसी को अगर घर खुद का बनाना है या किसी को फ्लैट खरीदना है तो उसके लिए वो होम लोन लेता ही है। तो अभी देख लेते हैं कि अभी 2024 में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन मिल रहा है। तो उसके लिए इजी क्या है कि हमको पॉलिसी बाजार के एक साइट, पॉलिसी बाजार जाना है, उस पे जाके लिखना है कि होम लोन। तो होम लोन का सारे जो बैंक है, अभी जितना बैंक है, करंट होम लोन इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल बैंक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ओके, HFCs। तो अभी इस पे आपको दिख जाएगा कि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उस पर कितना चल रहा है। तो अगर आपको दिखेगा कि 8.5, 8.4 या 8.5 से लेके 10.5 या 11 तक इन बिटवीन रेंज पे आपको सारे बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, SBI हुआ, मोस्टली SBI पे सब लोग लेते हैं, यूनियन बैंक पे भी लेते हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया पे भी है, यूको बैंक भी एक है जो इजीली लोन मिल जाता है। तो ये सारे बैंक PSU बैंक है जिसमें हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है कि 8.5 से लेके 10.5 के बीच में है। अभी कुछ प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है, जैसे HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, उसके बाद एक्सिस बैंक हुआ, उसके बाद आपको और भी जितना बैंक है, बंधन बैंक है, RBL बैंक, इतना प्राइवेट सेक्टर बैंक, इस पे भी वही सेम चीज़ है कि 8.4, 8.5 या 8.7 से लेके 10.7, 11 के बीच में होता है। तो अभी कुछ हाउसिंग फाइनेंस का भी नाम ले लेते हैं कि जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस है, इस पे 8.5 से लेके 10.35, टाटा कैपिटल हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ। तो ये सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जिसमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी आपको होम लोन अगर लेना है, हाँ, इस पे भी कुछ कैप है कि अप टू 30 लाख का एक अलग ब्रैकेट पे है, 30 से 75 लाख का अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, एबव 75 लाख का अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5 से लेके 10.5 या 10.11, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये परसेंट टू परसेंट वेरी होता है कि किसको कितना परसेंट मिला है। किसी का अगर सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो उसको, और उसका अगर फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा है, उसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत स्टेबल है, तो उसको बैंक सबसे नीचे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी होम लोन दे सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि आपको मिला है 9.5, एक एवरेज मान लेते हैं कि 9.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिला है। तो अभी चलते हैं कि EMI कैलकुलेटर पे। EMI कैलकुलेटर पे हम लोग देखेंगे कि आपने जो होम लोन लिए है तो उसका कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना EMI बन रहा है। तो अभी ये EMI कैलकुलेटर आने के लिए आपको गूगल, अदरवाइज आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है EMI कैलकुलेटर। तो लिख के अगर सर्च करोगे तो पहला वाला जो लिंक आएगा, इस पे आप जाके ये वाला पेज ओपन कर सकते हो, या कोई दूसरा भी EMI कैलकुलेटर आप चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सब में सेम ही कैलकुलेशन आएगा। तो अभी EMI कैलकुलेटर में जाते हैं, मान लेते हैं केस नंबर A, आपने किसी ने 10 लाख का लोन लिया है। 10 लाख का लोन लिया है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9.5, और आपने लिया है 20 साल के लिए। आपका सोर्स ऑफ इनकम आपका लिमिटेड है, तो इसलिए मान लेते हैं कि आपने 20 साल के लिए लिया, क्योंकि आपका EMI 10,000 से आसपास कुछ देना है। तो अभी इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका EMI आ रहा है 9,321, लगभग लगभग 10,000 के आसपास। इस कैलकुलेशन के मुताबिक आप बैंक को 20 ईयर्स के बाद टोटल अमाउंट पे कर रहे हो 10 लाख पे 22 लाख, आई मीन 22,37,115, इतना अमाउंट टोटल आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के इतना अमाउंट पे कर रहे हो। दैट मीन्स 10 लाख अगर माइनस कर दे तो 12 लाख आप बैंक को इंटरेस्ट ही पे कर रहे हो 10 लाख पे। ठीक है, 12,37,115, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप। तो ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को कैसे इंटरेस्ट फ्री बना सकते हैं, तो उसके लिए जो ट्रिक है बहुत सिंपल ट्रिक है। तो इसके लिए आपका जो लोन EMI है
इसका 10% से थोड़ा ज़्यादा 10 to 12% का एक अमाउंट जो होता है, इसका 10% से थोड़ा ज़्यादा मैं मान लेता हूँ 930 to 10% हो रहे, तो मैं मान लेता हूँ 1000 रुपया। 10,000 का 10% मैं मान लेता हूँ 1000। तो 1000 मतलब 1000 रुपीज़ का एक आपको SIP करना है कोई भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड पे। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ सिप कैलकुलेटर। एसआईपी कैलकुलेटर पे भी आप इजीली आप एसआईपी कैलकुलेटर कैसे सर्च कर सकते हो, गूगल पे जाके लिखना है एसआईपी कैलकुलेटर। तो एसआईपी कैलकुलेटर लिखोगे तो आपको ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर या ईटी मनी का या आईसीआईसीआई बैंक का बहुत सारा एसआईपी कैलकुलेटर मिल जाएगा। मैं ग्रो का ओपन किया हूँ। ठीक है, तो ये ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर है। तो एसआईपी सिलेक्टेड है। जो मंथली इन्वेस्टमेंट है मेरा कितना है 1000। मैंने बोला कि आपका जो ईएमआई होगा उसका 10% से थोड़ा ज़्यादा आपको एसआईपी करना है, वही 20 साल के लिए। तो मैंने 20 साल के लिए मैंने टाइम पीरियड चूज किया, 20 साल 20 ईयर्स। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो मैंने मान लिया कि आपका 20 साल टाइम होराइजन है, तो मान लेते कि 15% आपको मिल जाएगा। मान लेते ये 12 से 15% आपको मिल ही जाएगा। अगर 20 साल है तो उससे बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी बहुत ज़्यादा अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ है। ठीक है, 1000 रुपीज़ इसका कैलकुलेशन अगर करें तो कितना मुझे मिल रहा है, मैंने इसके हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट अगर 20 साल के बाद मैं इन्वेस्ट करता हूँ कितना अमाउंट 2,40,000। तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 2,40,000। और टोटल वैल्यू जो बन रहा है आफ्टर 20 ईयर्स, टोटल मेरा वैल्यू हो रहा है 15,15,955। सो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 12,12,75,955। तो ये जो 12,75,000 मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट मेरा ईएमआई कैलकुलेटर पे मैं जो देखा रहा था कि मैं बैंक को 20 साल के बाद मैं कितना दे रहा हूँ इंटरेस्ट, 12,37,000। तो इसको बीट कर रहा है कि नहीं, मेरा इन जो प्रॉफिट हो रहा है उसको क्रॉस कर जा रहा है। दैट मीन्स मैं बैंक को जितना एक्स्ट्रा पैसा मैंने बैंक को दिया, उतना उससे भी ज़्यादा पैसा मुझे म्यूचुअल फंड से मिल गया। ओनली कि मैंने उसका 10% इन्वेस्टमेंट, ईएमआई के 10% मंथली इन्वेस्टमेंट किया, वही सेम टाइम पीरियड के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट में माइनस करने के बाद भी मुझे जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट मुझे इंटरेस्ट जितना मैंने पे किया उसको मैंने बीट कर दिया। दैट मीन्स मेरा लोन हो गया इंटरेस्ट फ्री। ये कैलकुलेशन है मेरा 10 लाख के ऊपर। अभी कोई बोलेगा कि नहीं मुझे 10 लाख पे तो मेरा होम नहीं बनेगा, घर नहीं बनेगा या फ्लैट नहीं खरीदा जाएगा। तो मैं 20 लाख का भी देखता हूँ एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल 20 लाख लेता हूँ, वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेम टाइम पीरियड के लिए 20 साल के लिए। अभी इस सिनेरियो पे मेरा लोन ईएमआई बन रहा है 18,643। एंड 20 साल के बाद मैं 20 लाख पे मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो बैंक को पे कर रहा हूँ वो है 24,74,000। इट्स ए ह्यूज मनी, ओके, ह्यूज अमाउंट। तो ये अमाउंट मैं बैंक को एज ए इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो टोटल 20 लाख पे मुझे टोटल देना पड़ रहा है 44,74,230, जिसमें से इतना इंटरेस्ट ही है। ओके, तो आप इसको कैसे इंटरेस्ट फ्री बना सकते हैं, तो सेम फंडा वही होगा कि मेरा जो लोन ईएमआई होगा पर मंथ में जो ईएमआई पे कर रहा हूँ बैंक को 18,643, इसका 10% से थोड़ा ज़्यादा राउंड फिगर में मान लेता हूँ कि इसका 10% हो रहा है 1864। मैं राउंड फिगर पे मान लेता हूँ कि मैं 2000 का एक ईएमआई बन कर रहा हूँ। ओके, 2000 का एक एसआईपी कर रहा हूँ। तो 2000 का एसआईपी करके कैलकुलेट करके देखते हैं कि मुझे कितना रिटर्न आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रेट वही रखा, टाइम पीरियड वही 20 साल। तो इस पर मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा आ रहा है 4,80,000। और रिटर्न जो बन रहा है, एक जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो है 25,51,910। ये जो प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट एज ए इंटरेस्ट मैंने बैंक को पे किया था उसको बीट कर रहा है कि नहीं, यस बीट कर जा रहा है, उसको पार कर जा रहा है। दैट मीन्स इस लोन के लिए भी मैंने इंटरेस्ट फ्री बना दिया। तो आपका सिंपल ट्रिक है कि आपका जो ईएमआई बन रहा है
उसका 10% से थोड़ा ज़्यादा एक अच्छा कोई म्यूचुअल फंड पे या कोई इंडेक्स फंड पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा। एसआईपी के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी, मंथली आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना है और वो 20 साल तक करना है। जितना टाइम तक आप लोन पे करोगे उतना टाइम तक आपको एसआईपी देना है। ओके, ईएमआई दे रहे हो, एसआईपी भी दे दीजिएगा। तो एसआईपी के अमाउंट माइनस करने के बाद भी जितना प्रॉफिट आएगा ना, वो प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट जितना बैंक को पे किया उसको बीट कर जाएगा। ये है 20 लाख का कैलकुलेशन। अभी मैं मान लेते हैं कि मुझे और भी थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए, 30 लाख का देख लेते हैं। तो अभी 30 लाख का अमाउंट पे मेरा ईएमआई बन रहा है वही सेम इंटरेस्ट रेट 9.5 मैंने लिया। लोन का जो टेन्यूर है, जो टाइम पीरियड है, वो 20 साल का लिया। तो मेरा ईएमआई बन रहा है 27,964। तो इस पे कैलकुलेशन के बाद जो दिखा रहा है कि मैंने बैंक को 30 लाख पे 37,11,000 एक्स्ट्रा में अमाउंट पे कर रहा हूँ 20 साल के बाद एज ए इंटरेस्ट। एज एन इंटरेस्ट हम लोग इतना पे कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। 37 लाख आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 20 साल पे 30 लाख का इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो इसको भी मैं इंटरेस्ट फ्री बनाने के लिए वही सेम फंड में अप्लाई करूंगा कि जो मेरा लोन अमाउंट है, जो सॉरी लोन ईएमआई जो है पर मंथ में बैंक को जितना देने वाला हो उसका 10% से थोड़ा ज़्यादा, इस पे 10% होता है 27,960, दैट मीन्स 2,800। तो मैं उसको मैं 3,000 कर लेता हूँ। 10% से थोड़ा ज़्यादा 12% या 13% के आसपास कुछ अमाउंट में एसआईपी स्टार्ट करता हूँ। इस पर मैं करता हूँ 3,000। अभी 3,000 एसआईपी करने के बाद ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होके आ रहा है कि मैंने इन्वेस्ट किया इतना, मेरा टोटल कॉर्पस बना 45 लाख। दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट पे 38,27,000। ये 38,27,000 जो प्रॉफिट हुआ म्यूचुअल फंड पे, वो मेरा टोटल जो इंटरेस्ट मैंने बैंक को पे किया था उसको भी बीट कर जा रहा है। तो हर एक सिचुएशन पे आपका ये इंटरेस्ट को बीट कर जाएगा अगर आप 10% से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे आप सेम टाइम पीरियड के लिए आप एसआईपी पे एसआईपी करके म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर इस पे आपका एक है कि आपका टाइम पीरियड थोड़ा, लोन का टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा दीजिएगा ताकि आपको ईएमआई के बर्डनिंग ना हो। तो 20 साल के लिए टाइम पीरियड कर दीजिएगा ताकि आपका 20 साल पे आपका मनी भी ग्रो हो और आपका जो रिटर्न आए वो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे जितना रिटर्न आए, जितना प्रॉफिट आए, जो आपका लोन अमाउंट पे जितना इंटरेस्ट आपने पे किया था उसको बीट कर जाए। तो ये बहुत सिंपल फंड है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आशा करते हैं आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आया। आप आपका क्वेश्चन होगा कि हाँ, ये जो इन्वेस्टमेंट एसआईपी आप बात कर रहे हो, एसआईपी किस म्यूचुअल फंड पे करें? उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड को आप चूज कर सकते हो, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा, आप कैसे म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करके आप 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो तो अलग टॉपिक है, बट एवरेज मान लेते हैं। अब इस पे और एक चीज देखने के बाद होगा कि आपने ऐसा म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर दिया, उस पे 20 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। 20 साल पे अगर आपको ये 15% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है ना, ये अगर 18% हो जाए तो आप नंबर देख लीजिए। आप वही 7,20,000 जो इन्वेस्ट किया 20 साल पे 3,000 पर मंथ देके, उसका 20 साल के बाद अमाउंट कितना बना? ऑलमोस्ट 10 गुना। 7 लाख आपने दिया, 70 लाख 70 लाख आपका पोर्टफोलियो बना, 70 लाख का आपका टोटल वैल्यू हुआ। दैट मीन्स आपको 63 लैक्स आपका प्रॉफिट हो गया। तो वही इंटरेस्ट आपका रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रेट अगर आपका थोड़ा अगर बढ़ गया, आपका अगर म्यूचुअल फंड सिलेक्शन अच्छा रहा और ओवर द टाइम वो अच्छे से ग्रो हुआ, तो आपका जो रिटर्न बनेगा ना, वो आपका लोन का टोटल अमाउंट को भी बीट कर जाएगा। आपका लोन भी पूरा फ्री हो जाएगा अमाउंट के साथ, ओनली इंटरेस्ट फ्री नहीं, पूरा लोन ही फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये है नॉर्मल सा एक फंडा जो आप फॉलो कर सकते हो। अगर किसी ने
होम लोन लेने का सोच रहे हो फ्लैट खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए, ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने किसी ने ले लिया जिसका ईएमआई चल रहा है, तो अभी से आप आपका ईएमआई का 10% से थोड़ा ज़्यादा आपके अगर स्टार्ट हो गया, तो आप 15% का ईएमआई के 15% एक एसआईपी स्टार्ट कर दीजिएगा, वही सेम टाइम पीरियड के लिए जब तक आपका लोन चले। तो आपका इंटरेस्ट का जो अमाउंट आपने बैंक को पे कर रहे हो, उसको आप इजीली बीट कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट पूरा फ्री हो जा रहा है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे। अगर वीडियो अच्छे लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स लोगों के साथ, फैमिली लोगों के साथ जिसको ये ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन, उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी इंटरेस्ट फ्री होम लोन बनाने का मौका मिले। ठीक है, ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।